हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स। वेट, इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा लेक्चर नंबर 5 देखना मत भूलना, क्योंकि वहाँ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं और उसका यूज़ क्या है। तो गाइस, आज हम अपने वेरिएबल के नॉलेज को और एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी होता है जिसकी वैल्यू अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में बताया था। तो अब हम बात करेंगे वेरिएबल के टाइप्स की। तो वेरिएबल हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा इंटीजर वेरिएबल, दूसरा होता है हमारा रियल वेरिएबल और तीसरा होता है हमारा कैरेक्टर वेरिएबल। तो आइए वन बाय वन इसको देखते हैं। इंटीजर वेरिएबल हम उस वेरिएबल को कहते हैं जो अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट को ही होल्ड करेगा। इसी तरह हमारा रियल वेरिएबल हम उस वेरिएबल को कहेंगे जो अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ रियल कांस्टेंट को होल्ड करेगा। और बिल्कुल इसी तरह कैरेक्टर वेरिएबल हम उस वेरिएबल को कहेंगे जो अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर कांस्टेंट को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार इंटीजर, रियल, कैरेक्टर कांस्टेंट्स क्या हैं। तो भाई मैंने पिछले वीडियो में इसको पूरा कवर किया है। आप वहाँ जाके पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, रियल कांस्टेंट क्या होता है और कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है। रूलिंग के साथ मैंने इस टॉपिक को वहाँ पे कवर किया है। तो अब आइए हम देखते हैं कि जो हमारा वेरिएबल है उसको लिखने का क्या तरीका है। वेरिएबल को हम अपने कंपाइलर में, अपने एडिटर में कैसे लिखेंगे कि जो हमारा कंपाइलर है उसको सक्सेसफुली उसको एक्सेप्ट करे। तो आइए देखते हैं। रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स। तो इसमें हमारा जो पहला रूल है वो ये कहता है कि जब भी हम अपना वेरिएबल नेम बनाएंगे तो उसमें हम अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अल्फ़ाबेट जो होगा हमारा कैपिटल ए से कैपिटल जेड और स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक हम ले सकते हैं। डिजिट्स हम 0 से 9 तक ले सकते हैं और स्पेशल सिंबल में हम अंडरस्कोर्स को ले सकते हैं। इन तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाकर हम अपना वेरिएबल नेम को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 की बात करें तो ये कहता है कि जो हमारा वेरिएबल नेम होगा उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, ठीक जी हाँ, पहला कैरेक्टर जो होगा वो अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर्स ही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी अलाउ नहीं है। फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा आप या तो अल्फ़ाबेट लोगे या अंडरस्कोर्स लोगे। अगर डिजिट लिए तो क्या होगा, वो एरर शो करेगा, कंपाइलर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये रूल नंबर 2 हो गया। इसी रूल के तहत हमें अपने वेरिएबल नेम को डिज़ाइन करना है। रूल नंबर 3 कहता है कि कोई भी कॉमा या कोई भी ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं होगा वेरिएबल नेम के बीच में। तो ये तो सिंपल सा रूल है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ भी नहीं है। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि जो हमारा वेरिएबल नेम होगा उसमें हम जो स्पेशल सिंबल यूज़ करेंगे उसमें सिर्फ अंडरस्कोर्स को ही हम यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर्स के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल हम अपने वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा 4 रूल्स हो गए। अगर रूल नंबर 5 की बात करें तो जो हमारा कंपाइलर जो रेंज अलाउ करता है वो 31 कैरेक्टर की रेंज हमारा अलाउ करता है। किसके लिए? वेरिएबल नेम्स के लिए। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि जो रेंज होती है, रेंज कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करती है। अलग अलग कंपाइलर की अलग अलग रेंज होती है। तो कुछ कंपाइलर ऐसे भी हैं जो 247 कैरेक्टर्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो हम बेसिक सा एक आइडिया लेके चल रहे हैं 31 कैरेक्टर का। आगे हम अलग अलग कंपाइलर को जब देखेंगे तो वहाँ से हम उसके बारे में भी उसकी रेंज को देख लेंगे कि अलग अलग कंपाइलर की क्या क्या रेंज होती है। तो आई होप आपको रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम समझ में आ गया होगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो हमने रूल्स अभी पढ़ा उसके तहत। अगर हम वेरिएबल नेम कुछ ऐसे डिज़ाइन करें, जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ABC, तो क्या ये वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि हम अपने अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन को
यूज़ करके कोई सा भी वेरिएबल नेम डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर हम लिखें ABC 1 2 3 तो क्या ये वैलिड होगा? ये भी बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि हम अपने वेरिएबल नेम में अल्फ़ाबेट और डिजिट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमने रूल नंबर 1 में देखा। अगर हम लिखते हैं अंडरस्कोर्स ABC तो क्या ये वैलिड होगा? ये भी बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि हम अंडरस्कोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल नेम में। और रूल नंबर 2 में हमने देखा था कि फर्स्ट कैरेक्टर में हमारा अंडरस्कोर्स यूज़ किया जा सकता है, तो ये भी हमारा बिल्कुल वैलिड वेरिएबल नेम है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें 1ABC, ये क्या वैलिड वेरिएबल नेम है या इनवैलिड? ये बिल्कुल भी इनवैलिड होगा, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वहाँ पे हम अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर्स यूज़ कर सकते हैं और कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर पे हमारा डिजिट यूज़ किया गया है, तो ये इनवैलिड होगा, इसको कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम एक और एग्जांपल देखें A, क्या ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? ये बिल्कुल इनवैलिड होगा, क्योंकि हमारे वेरिएबल्स नेम्स में, जैसा कि रूल नंबर हमने 3 में देखा था, कि कोई भी कॉमा या ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं किए जाएंगे वेरिएबल नेम्स में, तो ये हमारा क्या होगा? बिल्कुल भी इनवैलिड होगा। अगर हम लास्ट एग्जांपल अपना देखें A%BC, क्या ये वैलिड वेरिएबल नेम है? बिल्कुल इनवैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि हम अंडरस्कोर्स के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल को यूज़ नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा इनवैलिड वेरिएबल नेम है। तो आई होप आपको यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को ना फटाफट शेयर करने का, क्या ज्ञान बांटने वाली चीज़ है रे।